हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। लगभग 3 क्लासेस का हम लोग करेंगे तब जाकर के यह टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो एक-एक चीज़ का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। एक-एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस हम लोग करेंगे ताकि आगे चल के कभी भी इस टॉपिक के अंदर हमें जो है किसी तरीके का दिक्कत ना आए। बने रहिएगा क्लास के अंत तक ताकि हर एक बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ देखिए कई सारा फॉर्मूला आपका लिखा गया है, बारी-बारी से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके ऊपर एक फॉर्मूला देखेंगे, उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगले फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे। आप सबको पता है कि औसत का जो है, जो फॉर्मूला होता है औसत निकालने का, एवरेज निकालने का, वह क्या होता है आपका सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अभी सिर्फ आप इस पॉइंट को देखिए, बारी-बारी से सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस पॉइंट को देखना है कि औसत यानी कि एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। इसका मतलब हो गया आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। जब भी औसत निकालने के लिए बोलेगा तो कम से कम 2 संख्या देगा। तो अगर 2 संख्या आपके पास औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग, 10 संख्या है तो 10 को जोड़ करके 10 से भाग, 20 संख्या है तो 20 को जोड़ करके 20 से भाग। आगे चल के हम आपको शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप केवल क्वेश्चन के इकाई अंक को देख करके या और भी कई मेथड है जिसके मदद से आसानी से अपना औसत निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि औसत निकालने का हमारा बेसिक तरीका क्या है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि हमारे पास कोई 2 ही नंबर है, ठीक है, एक नंबर x है और दूसरा y है, और आपसे यह पूछ दे कि x y का औसत क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यह हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। 2 नंबर का औसत चाहिए, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए। इसी में हम आपसे कहें कि भाई 3 नंबर है हमारे पास x y और z, इसका औसत बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आपके पास 3 नंबर है x y z, तो तीनों को जोड़ लीजिए और भाग कर लीजिए कितना से, 3 से। 3 संख्याओं का औसत चाहिए, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग। और सेम चीज आप स्टैटिक्स के अंदर देखे थे, माध्य। जो माध्य होता है वही आपका क्या होता है, औसत होता है। जैसे आप माध्य माध्य में भी क्या देखे थे, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला देखे थे, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो वैसे ही औसत निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या करेंगे। ठीक है, चलिए। अब चलिए, इतना बात आप समझ गए, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला है 9 आमों का वजन 50, 60, 35, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो, उनका औसत वजन क्या होगा। 9 आमों का वजन दे रखा है, हमें क्या बताना है, इसका औसत वजन बताना है। जो आपका रेलवे का पेपर चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें भी आज का भी जो क्वेश्चन था उसमें 6 नंबर दे रखा था और हमें उन सभी 6 संख्याओं का क्या बताना था, औसत बताना था। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ना बेसिक मेथड से बनाते हैं। तो मेथड नंबर 1 हमारा क्या होगा, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो जितना भी नंबर आपके पास दिख रहा है इन सभी नंबर को आइए हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ 9 आम है ना, तो सभी 9 संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। तो सबके इकाई अंक को पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तो यही तरीका है। तो 0 में 0 जोड़ेंगे, 0, 5 और 2 7, 7 14, 14 4 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31। तो 31 के लिए क्या लिखेंगे, 31 के लिए लिखेंगे 1, हासिल हमारे पास क्या है, 3। अब दहाई अंकों को जोड़िए, इकाई अंक जोड़ लिए थे। 3 हासिल वाला, 5 यहाँ पे, 5 3 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 6 32, 32 7 39, 39 और 6 45, 45 4 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा, 49 और 4 आपका होगा 53। यानी आंकड़ों का योग आपका कितना हो गया, 531। आंकड़ों का योग कितना, 531। और कितने आंकड़ों का योग है, 9 आंकड़ों का, तो 9 से भाग कर लीजिए। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। हम क्या किए, हम किए 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 48। जब सबको जोड़े तो कितना आ गया, 531। भाग कितना से करेंगे, 9 से, क्योंकि आंकड़ों का संख्या 9 है। और यही आपका क्या होगा, यही आपका एवरेज हो जाएगा। एवरेज को यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग एवीजी से दर्शा लेंगे। एवीजी जब भी लिखे समझ जाइएगा बात किसका हो रहा है, एवरेज का। 9 से भाग करिए, यहाँ पे देखिए 9 पंचे 45 होगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 8 और 9 9 81, यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 59 ग्राम। विकल्प 20 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो यह हमारा तरीका हो गया। पहला तरीका क्या था, बेसिक तरीका था। सभी 9 संख्याओं को जोड़ करके हम क्या करेंगे, सभी 9 संख्याओं को जोड़ करके हम 9 से भाग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन सभी तरीका को यहाँ पे हम लोग समझते चलेंगे। एग्जाम में हमारा अप्रोच क्या होगा आइए उसको भी समझते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 का। मेथड नंबर 2 जो है हमारा एवरेज निकालने का, वह क्या है समझिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे,
मेथड 2 जो है हम तभी अप्लाई करेंगे जब हम यह देख लेंगे कि जो भी ऑप्शन है उसका सबका इकाई अंक अलग अलग होना चाहिए। जैसे 2 है, 0 है, 9 है, 8 है ना। सब ऑप्शंस के इकाई अंक अगर यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो आप यूनिट डिजिट वाला जो अप्रोच है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आंकड़ों का योग चाहिए। तो हम सभी के आंकड़ों को जोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ इकाई अंक को, दहाई अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जहां 0 है इकाई स्थान पे छोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़िएगा, 0 ही रहेगा। 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, यहाँ 0 है। 14 का इकाई अंक 4 है, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 में इकाई अंक 3, 3 और 8 11। यानी पूरे का जो योग है उसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक आपका 1 हो गया। भैया यह क्या निकालें आप, इकाई अंक निकालें। इकाई अंक कैसे निकलता है, हमने आपको यूनिट डिजिट कराया था। इकाई अंक के सवाल में केवल और केवल इकाई स्थान पे ध्यान रखना होता है, केवल इकाई अंक को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जब हम सभी नंबर के इकाई अंक को जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे जहाँ भी 0 है उसको छोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 ही रहेगा। तो 5 और 2 7, 7 14, 14 जैसे ही आया तो हम दहाई को छोड़ के इकाई को लेकर के बढ़ते हैं। तो 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 का इकाई अंक 3, 3 और 8 11, यानी इकाई अंक 1 आया। तो आंकड़ों का योग 1 है और आंकड़ों की संख्या तो हमेशा छोटा ही वैल्यू देगा। यहाँ पे हम 9 ले लिए, आंकड़ों का संख्या कितना है 9। आंकड़ों का योग इकाई अंक 1 है, इसके दहाई में सैकड़ा में कोई ना कोई अंक हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई अंक है। इकाई अंक कितना है 9। अब यह जो वैल्यू है इससे पूरा पूरा कट रहा है, तभी तो आंसर पूर्णांक में है। तो यह कितना टाइम कटेगा, तो 9 का टेबल जितना बार हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम आपसे कहे कि 81 जो है 9 से कितना बार में कटेगा, भाई 81 9 से कितना बार में कटेगा, आप बोलोगे कि सर 81 9 से 9 बार में कटेगा। यानी 9 का टेबल जितना बार आप पढ़ सकते हैं उतना ही बार में कटेगा। तो हमें यही सोचना है कि हम इस 9 में कितना से गुना करें कि इकाई स्थान पे 9 आ जाए। आप ऑप्शंस को देखिए, 9 में कितना से गुना करें कि इकाई स्थान पे 9 आए, तो आप बोलोगे 9 से ही। 9 में 9 से ही गुना करोगे तभी तो इकाई स्थान पे 1 आएगा। तो इकाई अंक 9 वाला कौन सा ऑप्शन है, आप बोलोगे विकल्प बी है। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो एक तो आपका तरीका क्या हो गया कि सभी संख्याओं को जोड़ करके आप भाग कर लीजिए 9 से। दूसरा तरीका सिर्फ इकाई अंक से अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लिए, और बहुत काम आता है। यह जो मेथड आप देख रहे हैं ना, यह जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं बहुत यूजफुल है, बहुत काम आता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेथड नंबर 3 का। तीसरा मेथड क्या हो सकता है यहाँ पे, आइए इसको भी समझना। देखिए सभी मेथड आपके लिए समझना जरूरी है। कई बार जो है आपका अलग अलग मेथड क्वेश्चंस को आपको जो है क्या बना देता है, आसान बना देता है। जब हम देखेंगे कि इकाई अंक अलग अलग है तो फिर हमारे पास जो है और डाटा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी तो कुछ हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए जिससे हम इन संख्याओं का औसत आसानी से निकाल लें। तो आइए वहाँ क्या करना है समझिएगा। पहला तरीका समझ में आ गया, दूसरा भी लगभग मिलता जुलता था, यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक निकालना पड़ा। तीसरा मेथड हमारा क्या है समझिए, इस पूरे में से जो है किसी एक को हम औसत मान लेंगे। पूरा नंबर में से जो आपकी मर्जी, आप किसी एक को औसत मान लीजिए। तो हम औसत यहाँ पे मान लेते हैं 60। हमें 60 देख के लग रहा है कि 60 के आसपास का ही नंबर है, तो हम क्या मान लिए यहाँ पे औसत हम मान लिए 60। ध्यान से समझिएगा, हम क्या किए हम इसका एवरेज जो है वह मान लिए 60। और अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम डेविएशन चेक करेंगे। डेविएशन क्या होता है समझिए, हम यह देखेंगे कि 60 से जो है सभी नंबर कितना ज़्यादा है और कितना कम है, यही कहलाएगा डेविएशन। तो जब नंबर में डेविएशन आप निकालिएगा तो इससे क्या होगा, औसत में भी डेविएशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा समझिए, अब सभी 9 संख्या का कंपैरिजन आप 60 के साथ करिए। आप बताइए कि 50 जो है वह 60 से क्या है, आप बोलोगे कि सर 10 कम है, तो माइनस का 10 हो गया। 60 जो है 60 के लिए क्या, 60 से 60 को देखेंगे तो क्या होगा 0, इसको छोड़ दीजिए। 60 से 65 को देखिएगा +5 हो जाएगा, 5 ज़्यादा है। आगे 62 क्या है, 2 ज़्यादा है तो +2 लिखिए। आगे देख लीजिए 67 क्या है, 60 से 7 ज़्यादा है तो +7 लिख लीजिए। 70 कितना है, 10 ज़्यादा है तो +10 कर लीजिए। आगे चलिए 64 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 64 60 से 4 ज़्यादा है तो +4 कर लीजिए। 45 क्या है, 15 कम है 60 से तो -15 कर लीजिए, ठीक है। आगे चलिए 48 क्या है, 48 12 कम है तो -12 कर लीजिए। यह हो गया आपका आंकड़ों का योग, और बट्टा में क्या आएगा, आंकड़ों की संख्या, यानी कितना है 9 है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं। कोई एक एवरेज हम यहाँ पे मान लिए इसी बीच में से, जिसके आसपास का संख्या आपको दिखे आप उसको मान लीजिए औसत। तो औसत हम कितना मान लिए 60। अब ये हमारा औसत नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि इसका औसत आपका कितना हो गया 60। आप कुछ भी मान सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 65 ले सकते हैं, 62 ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी उसको आप मान लीजिए। बस उससे देखना है कि इससे अगर कोई संख्या ज़्यादा हो तो उसके लिए हम प्लस लिखेंगे, कम होगा तो माइनस लिखेंगे। जितना ज़्यादा होगा उतना प्लस, जितना कम होगा उतना माइनस। जैसे 60 से यह 10 कम था तो -10। यह आपका 60 ही है तो इसको छोड़ दीजिए। यह 65 है यानी कि 5 ज़्यादा है। यह आपका 62 है यानी कि 2 ज़्यादा है। यह आपका 67 है यानी कि 7 ज़्यादा है। यह आपका 70 है 10 ज़्यादा है। यह आपका 64 है
यानी 4 ज़्यादा है, ठीक है। 45 है यानी 15 कम है, 48 है यानी 60 से 12 कम है, तो माइनस कर दिए। अब नीचे में 9 आएगा। अब इसको जोड़ने से बेहतर है कि जहाँ वैल्यू कट रहा होगा उसको काट लीजिए। जैसे -10 है +10 है, जब आप इसको जोड़िएगा तब तो 0 ही आएगा। अब 10 जोड़िए फिर उसमें से 10 घटाइए तो चीज़ें तो हटेंगी ही, हटा लीजिए उसको और आगे देख लीजिए। और अगर हम देखें तो 7 और 5 12, 12 प्लस में है, यहाँ पे 12 क्या है, 12 आपका यहाँ पे माइनस में है। अब आगे चलिए, अब प्लस में वैल्यू क्या है, 2 और 4 6, 6 में से 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा सर, 6 में से 15 माइनस करिएगा तो -9 आएगा। ये 6 प्लस में है 15 माइनस में, तो -9 नीचे में 9, -9 बट्टा 9 क्या हो जाएगा -1, यानी जो औसत होगा उसमें -1 का डिवीजन होगा। तो सही औसत कैसे निकलेगा, बस इसमें से 1 हटा लीजिए, 60 - 1 क्या आंसर हो जाएगा 59। यह भी अप्रोच जो है वो बहुत यूजफुल है। जहाँ बड़ा बड़ा संख्या होता है वहाँ पे आप इस अप्रोच से अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। सभी को आपको सीखना है, सभी को समझते हुए चलना है। इन सब का उपयोग हम लोग जो है बारी बारी से करेंगे भी। जब क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे तो देखिएगा कि यह मेथड भी आपका बहुत काम का है। अच्छा, यहीं पे अगर डेविएशन हमारा +1 आता तो औसत 60 + 1 हो जाता। अगर +2 आता तो 60 + 2 हो जाता। -3 आता तो 60 - 3 कर लेते। सवाल नंबर नेक्स्ट में अभी आप क्या देखे हैं, अभी आप देखे हैं कि औसत क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए बोला है के का औसत, एवरेज दे दिया 14, यानी यहाँ पे जितने भी नंबर आप देख रहे हैं ना, कुल मिलाकर के जो भी नंबर है उसका औसत दे दिया है 14, निकालना नहीं है औसत। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक केब है, इसके साथ एक वेरिएबल भी है, उसी वेरिएबल का तो मान चाहिए हमें। तो इसका औसत 14 है, के का मान पूछा है। कैसे निकालिएगा आप औसत, भाई आपके पास टोटल जो है कितना संख्या है, 12 संख्या, 2 4 6 8 10 2 12, सभी 12 संख्याओं के योग में 12 से भाग करेंगे। तो क्या सभी 12 संख्या को हम जोड़ ले, जोड़ लीजिए, जोड़िए तो क्या आएगा, 4 और 12 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34, 34 और 16 50, 50 में 14 जोड़ेंगे 64, 64 में 9 जोड़ेंगे 73, 73 में 20 जोड़ेंगे 93, 93 में 18 जोड़ेंगे तो 93 और 8 कितना होगा 101 और 10 111, 111 में 22 जोड़ेंगे, 111 में 22 जोड़ेंगे 133, 111 में 22 जोड़ेंगे 133 और 133 में 15 जोड़ेंगे 148 और प्लस के है तो के, यानी टोटल योग हो जाएगा 148 प्लस के। यह हो गया आंकड़ों का योग। जो भी नंबर हमें दिख रहा था हम सबको जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारे पास 12 संख्या था तो हम सभी 12 संख्या को जोड़ लिए, 4 12 8 10 16 14 9 20 18 22 15 और के सबको जोड़े तो जो नंबर है वो आपस में जुटेगा, के तो नहीं जुटेगा तो के को हम अलग लिख दिए। बाकी का देख लीजिए, 11 संख्या का योग कितना, 12वां संख्या के है तो इसको भी तो जोड़ेंगे। अब यह सभी 12 संख्याओं का योग हो गया। क्या करोगे आप, इसमें 12 से भाग करोगे तभी तो औसत निकलेगा। भाई सभी 12 संख्याओं के योग में 12 से भाग करने पे औसत निकलता है तो 12 से भाग कर लिए। अब हमारा औसत निकल गया और औसत क्वेश्चन में दे कितना रखा है, 14 दे रखा है तो बराबर में 14। इन सभी संख्याओं का औसत 14 ही है ना, तो बराबर में 14 लिखेंगे। अब सोल्व करिए, यहां से बताइए कि के का मान क्या आ जाएगा। तो आपके पास देखिए 148 प्लस के, ऊपर में तो यही है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 में 14 से गुना करिए तो 14 दहाई 140 और 14 दूना 28, 168, यहाँ पे क्या हो जाएगा 168, इन दोनों का गुणनफल। अब यहाँ से के का वैल्यू बताइए क्या होगा, भाई 148 168 में से जाके घटेगा ना तो 20 ही तो बचेगा, इसको आपको इसमें से घटा लेना है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 168 में से 148 घटेगी कितना आ गया 20। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि क्या वैल्यू इसका हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, विकल्प डी हो गया। यह हमारा बेसिक मेथड था जो कि था मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 1 के अलावा और भी मेथड हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए देखेंगे, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। क्या यूनिट डिजिट अप्लाई हो सकता है, सर सभी का इकाई अंक देखिए 6 है 8 है 5 है 0 है ना, यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात और समझ लीजिए आप, यहाँ पे मेथड नंबर 2, इस बात को भी आप समझ लीजिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, सब एक ही कॉन्सेप्ट है, उसके ही अलग अलग फॉर्म है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है समझिए, औसत कितना दिया है 14, कितने संख्याओं का, 12 संख्याओं का। तो 12 संख्याओं का ध्यान से समझिए, 12 संख्याओं का औसत आपका 14 है, यानी सभी 12 संख्याओं का कुल योग 12 गुणे 14 होगा। यही तो आया था ना, यह क्या है, यह आपका सभी 12 संख्याओं का योग है। और यह किसके बराबर हो गया, 168 के बराबर, क्योंकि जिससे आप भाग कर रहे हैं उसी का तो गुना औसत के साथ हो रहा है। तो आंकड़ों की संख्या से जो भाग कर रहे हैं
औसत में आंकड़ों की संख्या से ही औसत में, आंकड़ों की संख्या से ही आप औसत में गुना कर रहे हैं, तभी तो वैल्यू 168 आ रहा है। और यह वैल्यू किसके बराबर है? यह आंकड़ों के योग के, यानी नंबर ऑफ डाटा में उसके औसत से भाग करने पर, आंकड़ों के संख्या में औसत से गुना करने पर क्या निकलता है? इन सभी आंकड़ों का योग। और क्लियर करते हैं हम इस बात को, समझिएगा। अगर हम आपसे कहे कि कोई 3 संख्या है और उसका औसत 8 है, इसका मतलब सभी 3 संख्याओं का योग 3 गुने 8 यानी कि 24 हो जाएगा। बहुत बेसिक बात है। अगर हम आपसे कहें कि 13 संख्या है और सभी का औसत जो है 10 है, यानी सभी 13 संख्याओं का कुल योग 13 गुने 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, समझ पा रहे हैं सर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 12 संख्याओं का औसत 14 दे रखा था, तो 12 संख्या का कुल योग 12 गुने 14 होगा। अब इन सभी 12 संख्याओं के योग में से ये जो आप देख पा रहे हैं, के को छोड़ करके 11 संख्या बच रहा है। के का मान तो हमें निकालना है, तो के को छोड़ करके कितना संख्या बच रहा है? 11 संख्या। इन सभी 11 संख्याओं के योग को घटाइए, तो सभी 11 संख्याओं का योग कितना आ गया था? 148। जब सभी 11 संख्याओं को जोड़िएगा तो 148। तो सभी 12 संख्याओं के योग में से अगर आप 11 संख्या का योग घटा लेते हैं तो 12वां संख्या जो है वो आपका निकल जाएगा। और 12वां संख्या क्या था हमारा? के, यानी के का मान निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना था सर? इसका वैल्यू हमारा 168 था। 168 में से हम घटा लेंगे 148, यानी क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 20। तो यहां से भी आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ गया? 20 आ गया। कोई दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले मेथड की ओर। समझिएगा, जो मेथड नंबर 3 है वह क्या है आपका, अच्छे से सीख लेते हैं ना चीजों को हम लोग। मेथड नंबर 3 हमारा क्या है? यहां क्या है, बोला यह है, ठीक है, कि औसत 14 है हमारा। कितने संख्याओं का? 12 संख्याओं का। तो 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 संख्या का कुल योग 12 गुने 14, यह तो इजीली आप लिख सकते हैं। आप बोलिएगा लिख सकते हैं। इसमें से 11 संख्याओं का योग घटाइए, सिर्फ इकाई अंक घटाइए। पूरे 11 संख्या को मत घटाइए, क्या करना है? सिर्फ इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इकाई अंक निकालेंगे ना। देखिए, पूरा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 4 2 6, 6 8 14 4, 4 6 10, 0 0 आया, छोड़ दीजिए। फिर आगे बढ़िए, 4 9 13 3, 3 8 11 1, 1 2 3, 3 और 5 8। इकाई अंक कितना आया? इकाई अंक 8 आया। और सभी 12 संख्याओं का कुल योग क्या होगा? 12 गुने 14, यानी यहां भी इकाई अंक देखे तो कितना हो जाएगा? यहां भी इकाई अंक 8 होगा। अरे भाई, आप लिखोगे ना कहीं कि 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो सभी 12 संख्याओं का कुल योग जो होगा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 8। अब सभी 12 संख्याओं के कुल योग का इकाई अंक कितना है? 8। इसमें से 11 संख्याओं का योग घटा लेंगे तो 12वां संख्या नहीं निकलेगा? आप बोलोगे निकल जाएगा। तो जो 12वां संख्या निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 0। जो 12वां संख्या निकलेगा उसका इकाई अंक 0 होगा ना। नहीं समझ पाए? फिर से हम समझाते इस बात को आपसे। अगर हम यह कहे कि 12 संख्याओं का जो है वह आपका औसत 14 दिया है, तो 12 संख्याओं का कुल योग यही होगा। इसमें से 11 संख्या का जब हम इकाई अंक निकाले तो कितना आया? 8। हम सिर्फ इकाई अंक निकाले। तो आप बताइए कि जो के का मान होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक निकालिए ना, सिर्फ 2 चौके 8, 8 में से 8 घटाएंगे कितना? 0। यानी जो के का वैल्यू होगा वह इकाई अंक 0 देगा। इकाई अंक 0 वाला आपके पास एकमात्र ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? पूरे नंबर को नहीं जोड़ना पड़ा, सिर्फ इसके इकाई अंक को जोड़ना पड़ा, सिर्फ इकाई अंक को। ठीक है, चलिए। मेथड कर लो यार, बहुत काम आएगा। ठीक है अजीत, बहुत काम आएगा। अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं बताते, जरूरी है आप जान लीजिए। एग्जाम में आप फंसे नहीं, जो भी मेहनत है यहीं पे आप कर ले। और हर क्वेश्चन के ऊपर थोड़े करेंगे चीज़ों को। शुरू का जो कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे हमें बेसिक आपको सिखाना है वहीं पे ना, फिर चीज़ें आगे तेजी से बढ़ेंगी। आगे चलिए। और इसी टाइमिंग में जो है क्लास आपका आप कंटिन्यू कर देंगे। 7:30 से जो है लगभग आपका यहाँ पे शाम में क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। मंडे टू फ्राइडे कोशिश अभी हम करेंगे कि आपका क्लास सैटरडे को भी ले ले। तो 7:30 से अब लाइव सेशन आपका क्या चलेगा? कंटिन्यू चलेगा। आइए, मज़ा आ रहा है करके ना। इस वाले क्वेश्चन को देखो तो, क्या इस क्वेश्चन में
इकाई अंक मेथड हमारा काम करेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे हमारा काम नहीं करेगा। इकाई अंक वाला जो तरीका है आपका तभी अपनाइएगा जब सभी ऑप्शंस के इकाई अंक अलग अलग दिखे। जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ भी सभी ऑप्शंस के इकाई अंक अलग अलग है तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है 2 ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक सेम है तो हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, जो बेसिक हमारा तरीका होगा उसी से। आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। यहाँ पे 12 संख्या दिया गया है और इसका औसत 12 निकाला। भाई 12 संख्याओं का औसत 12 ही निकाला है, इसका मतलब सभी 12 संख्याओं का कुल योग 12 गुने 12 होगा। आप बोलोगे होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यार्थी को बोला गया कि भाई साहब आप 12 संख्या है इसका औसत निकालो, वो औसत 12 निकाला, इसका मतलब सभी 12 संख्याओं का कुल योग 12 गुने 12 होगा। यह बात समझ पा रहे हैं सर? एवरेज निकालने का तरीका अभी आप बताए हैं सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, यही बताए हैं ना, यानी जितना भी आंकड़ा है उसका योग और नीचे में क्या होता है, जितने भी आंकड़ा है उसका संख्या, नंबर ऑफ डाटा, यही सिखाए हैं। तो आप बताइए कि एवरेज क्वेश्चन में क्या दे रखा है 12, और इसके अलावा यह जो वैल्यू है आपका यहाँ पे देखिए एवरेज कितना है क्वेश्चन में आपका 12 है, और नंबर ऑफ डाटा यानी टोटल संख्या कितना है 12 ही है, तो नंबर ऑफ डाटा का एवरेज के साथ गुना करेंगे तो 12 गुने 12 होगा। यानी इससे क्या निकलेगा, इससे यही तो निकलेगा सम ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का योग। कई बार इसमें ही लोग कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यह क्या है, सम ऑफ डाटा निकल रहा है यानी आंकड़ों का योग, इसी से तो आ रहा है। तो यहाँ सवाल में बोला कि भाई कुल मिलाकर के 12 संख्या है उसका औसत 12 है, यानी सभी 12 संख्याओं का कुल योग 12 गुने 12 होगा। अब इन 12 संख्याओं के योग में से अगर हम 11 संख्या को घटा लेंगे तो जो 12वां संख्या x है उसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा। आप बोलोगे कि निकल जाएगा, तो यहाँ बेसिक लगाने का अब जरूरत नहीं है। तो जो आपका 11 संख्या उसका योग घटाइए, देखिए 3 और 11 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 15 45, 45 13 58, 58 और 8 66, 66 और 19, तो 66 में 9 जोड़ेंगे तो 75 और 10 85, 85 7 92 और 10 102, 102 और में 21 जोड़ेंगे 123, 123 में 14 जोड़ेंगे तो 137। कितना आ रहा है वैल्यू आपका, यह वैल्यू आपका 137। ठीक है, आप बताइए 12 गुने 12 क्या होता है सर, 144 होता है, तो 144 में से 137 घटाइएगा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर हो गया, विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, खत्म। इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताओ समझ में आया, आया ही होगा। आगे चलिए, अब आते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। अभाज्य संख्या जो होता है कोई निश्चित दूरी पे आपका नहीं होता है। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, हमने आपको अभाज्य संख्या बहुत अच्छे तरीके से बताया था। शुरू में 10 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 10 से 20 तक में 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 4 4। शुरू में 0 से लेकर के 10 तक में, 1 से लेकर के 10 तक में आपका 4 अभाज्य संख्या, 10 से लेकर के 20 तक में भी 4 अभाज्य संख्या। उसके आगे फिर आपको 2 2 मिलता है, बीच में कहीं कहीं आपका 3 मिलता है, और 90 से 100 के बीच में क्या मिलता है आपको, सिर्फ एक 97। यहाँ बोला है पहले 5 अभाज्य संख्या का औसत, तो भाई पहला 5 अभाज्य संख्या बताओ ना क्या होगा सर, 2 तो होगा ही, हो जाएगा, 3 होगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा और 11 भी होगा। पहला 5 अभाज्य संख्या तो यही होगा ना। अभाज्य संख्या याद करिए, प्राइम नंबर याद करिए, जो नंबर स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे, जैसे 2 या तो 2 से कटेगा, या 1 से, 3 या तो 3 से कटेगा, या 1 से। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन यह है कि हमें जो है इन पांचों का औसत बताना है। भाई पांचों का औसत नहीं बता सकते हैं आप सर, बिल्कुल बता सकते हैं। पांचों को जोड़िए, 5 से भाग करिए, तो 2 3 5 5 10 7 17 11 28, 28 में भाग करेंगे कितना से, 5 से, 5 से भाग करिए, 5 6 25, क्या बचेगा यहाँ 3 पॉइंट देंगे, 3 के ऊपर 0, 5 6 के 30, 5.6। विकल्प भी इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 अभाज्य संख्या का पूछे, पहले 10 अभाज्य संख्या का भी औसत पूछा गया है, पहले 6 अभाज्य संख्या का भी औसत पूछा गया है। इसके अलावा अगर आपको बोल दे कि 70 से 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत खूब पूछा गया। इसके पीछे जो आपका पेपर हुआ था रेलवे का, उसमें आपका खूब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि 40 और 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, 90 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या, 80 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो हमें यह चीज़ पता होना चाहिए कि 1 से 10 के बीच कौन कौन आता है, 10 से 20 के बीच कौन कौन आता है, 30 से 40 के बीच कौन कौन आता है। और बहुत अच्छे तरीके से अभाज्य संख्याओं वाला का जो क्लास हुआ था आपका नंबर सिस्टम का, उसमें हमने आपको इस बात को कराया था। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 60 से 70 के बीच की अभाज्य संख्या का औसत।
तो आप बताइए कि 60 से 70 के बीच का आभाज्य संख्या कौन है? एक तो 61 है और दूसरा 67 है। 60 से 70 के बीच में यही दो आभाज्य संख्या निकलेगा। और फिर क्या बोला? 50 से 58 के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज मतलब जो 4 से कटता है नंबर, वही 4 का गुणज होता है। तो 50 से 58 के बीच 4 से कटने वाला नंबर कौन है? एक तो 52 है और दूसरा आपका 56 है। ठीक है, यही है। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में? हमें यह बताना है कि 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्या का औसत। तो 60 से 70 के बीच यही दो संख्या, इसका औसत, और 50 और 58 के बीच 4 का गुणज। तो 50 और 58 के बीच 4 से कौन कटेगा? 50 तो नहीं कटेगा, 51 भी नहीं कटेगा, 52 कटेगा, 52 के बाद अब 4 ज़्यादा 56 कटेगा, 56 के बाद फिर 60 कटेगा। यानी 50 से 58 के बीच में दो ही नंबर है, कौन? 52 और 56, जो कि आपका किससे कटेगा? जो कि आपका यहाँ पे कटेगा इससे, 4 से। अब इसका औसत बताइए क्या होगा? सर इसका औसत निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, यानी 61 प्लस 67 बट्टा 2 होगा, हो जाएगा सर। 61 में 67 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 6 12, 7 और 1 8 और 6 6 12, यानी 128 बट्टा 2, यानी यह आ जाएगा आपका 64। और अगर हम इन दोनों नंबर का औसत निकाले तो हम क्या लिख सकते हैं? दो ही नंबर है 52 और 56, तो 52 प्लस 56 बट्टा 2, यह हो जाएगा आपका 108। 108 बट्टा 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें यह बताना है कि इन दोनों संख्या का जो औसत है और इन दोनों का जो औसत है उसका अंतर कितना का। तो इसका जो औसत आया वह 64 आया और इन दोनों का जो औसत आया वह आपका 54 आया। अंतर निकालना है तो अंतर निकाल लेते हैं, कितना का है? 10 का। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। हम यहाँ पे दूसरा मेथड भी अपना सकते थे कि आपके पास जो नंबर है, आप बताइए कि इन दोनों का जो औसत होगा वह क्या होगा? औसत का सिर्फ इकाई अंक बताइए, क्योंकि जो ऑप्शन है सबका इकाई अंक अलग अलग है। तो आप बोलोगे सर 1 और 7 8, दो नंबर है तो 8 बट्टा 2 4, यानी इन दोनों के औसत का इकाई अंक 4। यहाँ देखिए 2 और 6 8, 8 बट्टा 2 4, इसका भी जो औसत निकलेगा उसका इकाई अंक 4। इसके इकाई अंक में से इसके इकाई अंक को माइनस करिएगा तो 0, यानी हमारा आंसर वह बनेगा इस ऑप्शन का इकाई अंक 0 होगा। और इकाई अंक 0 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा? अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उसके पहले एक चीज़ यहाँ और समझ लीजिए। अभी आप पहला फॉर्मूला देखे थे, औसत का जो जनरल फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब एक बात और यहाँ पे आपको समझना है, ये जो आपका नंबर 6 है इसको देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। बोला क्या गया है कि यदि श्रेणी समानांतर हो, यानी एपी में हो। समानांतर श्रेणी का मतलब यह होता है कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। अंतर समान कहने का मतलब अंतर चाहे 1 का हो या 2 का हो या 3 का हो या 4 का हो या 5 का हो, कहने का मतलब है कि सर्टेन डिस्टेंस पे होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे हो। यानी अगर आपके सामने कोई ऐसा श्रेणी आ जाता हो जो क्या हो? रेगुलर इंटरवल पर हो, यानी दो लगातार पदों के बीच का जो दूरी है वह समान हो, वह समानांतर श्रेणी कहलाएगा। तो अगर समानांतर श्रेणी है तो फिर उसका औसत निकालने के लिए जो है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करिएगा तो भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या करिएगा तो भी निकल जाएगा। लेकिन जहां पे डाटा बहुत ज़्यादा दे देगा, जैसे 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 200 तक, 3 से कटने वाली संख्याओं का औसत, वहां दिक्कत होगी। उसके लिए क्या करना है कि अगर कोई भी सीरीज जो है, श्रेणी जो है, वो आपका रेगुलर इंटरवल पर हो, तो औसत निकालने के लिए हमें उसका केवल दो ही पद चाहिए, एक फर्स्ट और एक लास्ट। हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, क्या करेंगे हम? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। या एक और तरीका है कि अगर आप उसका मिडिल टर्म पकड़ पा रहे हैं तो केवल मिडिल टर्म पकड़ लीजिए। आप यह पकड़ लीजिए कि बीच में कौन संख्या है, वही उसका औसत हो जाएगा। फिर से समझिए हमारी बात को। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम लोग औसत किसका निकालेंगे? ऐसे श्रेणी का निकालेंगे जो आपका रेगुलर इंटरवल पर हो, यानी जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। ऐसे श्रेणी का औसत क्या होगा? केवल दो ही पद चाहिए आपको, फर्स्ट और लास्ट। हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, दो नंबर को जोड़े हैं 2 से भाग। या फिर अगर आप उसका मिडिल टर्म पकड़ पा रहे हैं तो मिडिल टर्म ही उसका औसत हो जाएगा। जैसे देखिएगा, यहाँ हम कुछ नंबर लिख रहे हैं। मान लीजिए पहला नंबर हमारा है 5, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 8, तीसरा नंबर हम यहाँ ले लिए 11, इसके बाद हम ले लिए 14 और फिर अगला नंबर हमारे पास 17 है। मान लीजिए कि 5 संख्याओं का हमारे पास एक श्रेणी है।
अब बेसिक तरीका हमारा क्या कहता है, हम इन पांचों को जोड़ करके 5 से भाग करेंगे। अभी तक तो आप यही देख रहे थे कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो पांचों को जोड़ करके 5 से भाग। लेकिन अगर आप गौर करिएगा तो पता चलेगा कि यह श्रेणी जो है वो आपका रेगुलर इंटरवल पर है। जैसे 5 और 8 में कितना का गैप, 3 का। 8 से 11 कितना का गैप, 3 का। 11 से 14 कितना का गैप, 3 का। 14 से 17 कितना का गैप, 3 का। यानी यह जो श्रेणी है यह आपका समानांतर श्रेणी है, ठीक है, एपी में है, या आप इसको कह सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल पर है, दो पदों के बीच का अंतर समान है। तो इसका औसत निकालने का जो तरीका होगा हमारा पहला, वह यह होगा कि आप केवल 2 नंबर को उठाइए, फर्स्ट और लास्ट, और इसी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए। तो 5 + 17 बट्टा 2, 5 और 17 क्या हो जाएगा, 22, 22 बट्टा 2 क्या हो जाएगा आपका, 11। यह हो गया आपका मेथड नंबर 1, ठीक है। दूसरा देखिए हम तरीका आपको क्या बताए थे कि अगर कोई श्रेणी आपका रेगुलर इंटरवल पर हो तो उसका औसत मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म यानी कि मध्य में जो पद होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ जो श्रेणी देख रहे हैं इसके मध्य में कौन सा पद है, तो कुल मिलाकर के आपके पास 5 संख्या है। 5 संख्या के बीच में क्या है, तीसरा संख्या हो जाएगा। भाई 2 संख्या बाएं से हटा लीजिए, 2 संख्या दाएं से हटा लीजिए, बीच में क्या दिख रहा है, 11। यानी इसका औसत जो होगा आप सीधे देख के कह सकते हैं कि इस श्रेणी का औसत क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का औसत आपका 11 हो जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे 11 आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर मिडिल टर्म आप पकड़ पा रहे हैं तो मिडिल में जो नंबर है उसको आप निकाल के रख दीजिए, यही इसका क्या होगा, औसत होगा। और तीसरा बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे ले ले, 15 है, फिर उसके बाद हम 20 ले लेते हैं, इसके बाद फिर हमारे पास 25 है, फिर हमारे पास यहाँ पे 30 है, फिर आगे हम ले लेते हैं 35, इसके अलावा 40, और फिर हम ले लेते हैं 45। कुल मिलाकर के देख लीजिए कितना नंबर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका औसत कैसे निकलेगा, तो देखिए फिर से जो श्रेणी है गौर से देखिए, ये जो श्रेणी है क्या यह रेगुलर इंटरवल पर है, मतलब 2 पदों के बीच का अंतर हर जगह समान है। सर 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, देख के पता लग गया। तो इसका औसत जो होगा, फर्स्ट क्या है 15 और लास्ट क्या है 45। तो फर्स्ट आपका 15 है, लास्ट आपका 45 है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। 15 में 45 जोड़ेंगे कितना होगा, 60, 60 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 30, यानी औसत आपका 30 हो जाएगा। एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया, दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि अगर आप यह पकड़ पा रहे हैं कि मिडिल टर्म कौन है तो केवल उसी को लिख दीजिए, वही आपका औसत हो जाएगा। तो आप बताइए कि कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 संख्या के बीच में कौन होगा, सर 3 संख्या लेफ्ट से हटाइए, 3 राइट से हटाइए, बीच में 30 मिल रहा है, यही 30 आपका क्या हो जाएगा, यही 30 आपका औसत हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ डाटा आपका कम रहे, जैसे 7 संख्या हो, 5 संख्या हो, 10 संख्या हो, 13 संख्या हो, वहां पे हम लोग आसानी से मिडिल टर्म पकड़ पा रहे हैं, तो वहां मिडिल टर्म से ही हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ही पकड़ पा रहे हैं आसानी से, तो मिडिल टर्म से अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर हम मिडिल टर्म नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक श्रेणी लिखे हैं, श्रेणी हमारा कुछ ऐसे है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है, फिर 9 है, और आगे इसी तरीके से बढ़ता गया, और यह लास्ट में जो है हमारा यहाँ पे 97 है। कितना है, 97 है। इसका बताइए कि औसत क्या होगा। अब गौर से देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपका, पहला पद क्या है 3, उसके बाद 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9, फिर 11, 13, इस तरीके से बढ़ के 97 तक गया। यह श्रेणी आपका रेगुलर इंटरवल पे तो है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो इसका औसत आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन मिडिल में कौन सा नंबर है यह पकड़ना हमारे लिए क्या है, यहाँ पे मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पहला पद क्या है 3, आखिरी पद क्या है 97, हम केवल फर्स्ट लेंगे, लास्ट लेंगे, और जोड़ के हम भाग कर लेंगे 2 से। 97 300, 100 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जब हम मिडिल टर्म से निकाल ही पा रहे हैं तो फिर हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 क्यों करें। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ मिडिल टर्म निकालना आपके लिए मुश्किल है। तो जहाँ मिडिल टर्म निकालना मुश्किल है वहाँ हम देखेंगे कि क्या हम फर्स्ट और लास्ट निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट हमारा आसानी से निकल जाएगा तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे। हालांकि इसका मिडिल टर्म भी निकलेगा लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। ज़्यादा आसान क्या है इसमें, फर्स्ट और लास्ट पकड़ लेना। आगे चलिए, अब इसी में हम आपसे कह दें, यहाँ पे हमारे पास देखिए A B C D और E, कुल मिलाकर के 5 नंबर है। क्या है नंबर हमारे पास, A B C D और E, और यह लगातार आने वाला सम संख्या है।
लगातार आने वाला सम संख्या का मतलब कितने के गैप पे होगा? 2 पे। ए और बी में 2 का गैप, बी और सी में 2 का गैप, सी और डी में 2 का गैप, डी और ई में 2 का गैप। लगातार आने वाला चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, वह 2 के अंतर पे होता है। तो जब भी क्वेश्चन में यह बोले कि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक सम संख्या है या क्रमिक विषम संख्या है या क्रमिक संख्या भी बोल दे, इसका मतलब कि यह हमारा क्या है? रेगुलर इंटरवल पर है। अब आप बताइए कि इसका औसत क्या होगा? आप बोलोगे कि सर इस श्रेणी का जो है वो आपका औसत हो सकता है a प्लस ई बाई 2 भी हो सकता है, और साथ ही साथ इसका औसत आपका मिडिल टर्म यानी कि c भी हो जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म आप आसानी से निकाल पा रहे हैं तो मिडिल टर्म निकाल लीजिए, अगर दिक्कत हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक बात और यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे देखिए जब 5 नंबर है तो मिडिल टर्म आप आसानी से निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे डाटा दे दे 10 है, 12 है, ठीक है, 14 है, 16 है, 18 है, ठीक है, कुल मिलाकर के 2 4 और यहाँ 20 है। अब पूछा जाए कि इसका औसत बताइए, तो यह जो श्रेणी है आप देख पा रहे होंगे कि यह रेगुलर इंटरवल पर है ना? 10 12 14 16 18 20 रेगुलर इंटरवल पे है। बीच का नंबर बताइए, तो 2 4 6 संख्या है। बीच में अगर आप 2 संख्या बाएं से हटाते हैं, 2 संख्या दाएं से हटाते हैं, तो बीच में आपका कितना संख्या बच जाता है? 2 संख्या बच जाता है। तो जब बीच में आपका 2 संख्या बच जाए तो आप इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, यानी 14 प्लस 16 बट्टा 2। 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 30, 30 बट्टा 2, यानी औसत क्या होगा? औसत आपका 15 होगा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अब औसत इन दोनों के बीच का संख्या होगा, तो 14 16 के बीच का संख्या देख के भी कह सकते हैं कि 15 होगा। तो अगर नंबर ऑफ डाटा जो है वह ऑड होगा तो बीच में आपको एक संख्या मिलेगा। आंकड़ों का संख्या अगर विषम होगा, जैसे 5 संख्या है, 7 संख्या है, 11 संख्या है, 13 संख्या है, तो बीच में एक संख्या आपको मिलेगा। माध्यम में भी आप देखे थे इस बात को, स्टैटिक्स के अंदर मीन में। लेकिन जब आंकड़ों का संख्या जो है वो आपका इवन होगा, 2 संख्या मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, 10 मिले, 12 मिले, इस केस में हमेशा बीच में आपको 2 2 संख्या मिलेगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अगर बीच में 2 संख्या मिले तो फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। आप बोलोगे सर यहाँ हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम इसका औसत निकाल सकते हैं और यह भी आगे आपका काम आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इंटरवल का लास्ट डिजिट सम हो तो, हाँ वही चीज बता दिए ना। चलिए, तो अभी आपने क्या सीखा इसमें कि अगर कोई श्रेणी आपका रेगुलर इंटरवल पे हो तो उसका औसत फर्स्ट प्लस लास्ट केवल 2 ही नंबर चाहिए, बाई 2 कर सकते हैं या मिडिल टर्म से भी आप निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा। बोला है 3 के पहले 5 गुणज का औसत कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 के पहले 5 गुणज, 3 का गुणज कौन होगा? जो 3 के टेबल में आएगा, पहाड़े में आएगा। तो आप बताइए कि 3 का पहला गुणज कौन होगा? आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा। दूसरा गुणज 6 हो जाएगा, तीसरा 9, चौथा 12 और पांचवा गुणज क्या हो जाएगा? 15। 3 6 9 12 15 का औसत हम लोगों से पूछा गया है। 3 के पहले 5 गुणज यानी 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, 3 गुना 5, इसका औसत पूछा गया है। आप बताओ कि क्या यह श्रेणी जो है रेगुलर इंटरवल पर है? तो जब भी क्वेश्चन में यह बोला जाए ना, ठीक है, कि 3 का गुणज, 5 का गुणज, 6 का गुणज, तो 3 का गुणज तो 3 3 के अंतर पे होगा सब, 5 का तो 5 5 के अंतर पे, 9 का तो 9 9 के अंतर पे होगा, यानी रेगुलर इंटरवल पे होगा। तो इसका औसत मिडिल टर्म नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मिडिल टर्म हो जाएगा ना, आप बोलोगे कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पे यह वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, और वह शॉर्टकट तरीका जो है वह तब काम आएगा जब आप यहाँ देख रहे हैं पहले 5 गुणज, अगर बोले पहले 10 गुणज, पहले 20 गुणज, पहले 50 गुणज, पहले 100 गुणज, तब क्या करेंगे? तो वहाँ देखिए, वहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मेथड नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। बोला 3 के पहले 5, तो 3 लिखिए सबसे पहले, और पहला 5 बोले तो 6 से गुना कर लीजिए।
जिसका गुणज निकालना होगा पहले उस नंबर को लिखिए, और 5 गुणज बोले तो 6 से गुना, 6 बोले तो 7 से गुना, 7 बोले तो 8 से गुना, 8 बोले तो 9 से गुना, और नीचे में आपका आ जाएगा 2। 6 त्रिक 18/2 कितना होगा? 9 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 के पहले 6 गुणज का औसत क्या होगा? सॉरी 5 गुणज का औसत क्या होगा? 3 गुने 6/2 हो जाएगा। यह चीज क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप देखिए 3 का पहला गुणज क्या होगा? 3, और 3 का अंतिम गुणज क्या होगा? 3 गुने 5, यही तो होगा भाई। 3 का पहला गुणज 3 गुने 1, किसी भी संख्या का पहला गुणज वह संख्या खुद होगा, और 5वां गुणज यही होगा। अब पहला पता चल गया, अंतिम पता चल गया, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिएगा। आप बोलोगे करेंगे। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? 5। नीचे में क्या आ गया? नीचे में आपका आ गया 2। यानी इधर वैल्यू 3, ब्रैकेट का मतलब गुना, 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी जितना गुणज उसमें 1 प्लस हो जा रहा है, और नीचे में कितना से भाग हो रहा है? 2 से भाग हो रहा है। तो 18/2 कितना होगा? 9। अब अगर हम आपसे कहे कि 3 के पहले 40 गुणज का औसत बताइए, तो आप क्या लिखिएगा? 3 गुने 40 गुणज बोलेंगे तो 41 से गुना, नीचे में क्या आएगा? 2 आएगा। अगर हम आपसे कहे कि 9 के पहले 50 गुणज का औसत, तो आप क्या बोलोगे? 9 गुने 51/2। 9 के पहले 50 गुणज यानी 9 गुने 51/2 हो जाएगा। बस क्वेश्चन यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। आगे बढ़िए। 4 के पहले 9 गुणज का औसत बताइए क्या होगा? क्या लिखिएगा आप? सर 4 के पहले 9 गुणज, तो हम लिखेंगे 4, और 9 गुणज का निकालना है तो हम 4 में 10 से गुना करेंगे, 1 बढ़ा करके, और नीचे में क्या आएगा? नीचे में 2 आएगा। 40/2 आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। आप चाहे तो बारी बारी से इसके सभी गुणज को लिख करके और फिर इसका औसत निकाल सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए। पहले 100 पूर्णांकों का औसत क्या होगा? धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो पहले 100 धन पूर्णांक बोला जाए, पहले 100 प्राकृत संख्या बोला जाए, दोनों का मतलब आपका सेम होगा। अब आप एक चीज सोचो इसमें, देखो यहाँ भी इसके लिए भी आपका फॉर्मूला बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले इसका पहला मेथड हम देखते हैं। आप बताइए कि पहला 100 प्राकृत संख्या है, तो पहला धन पूर्णांक है, तो पहला धन पूर्णांक 1 होगा, फिर अगला कौन होगा? 2, फिर अगला कौन होगा? 3, और इसी तरीके से 1 से शुरू किए हैं तो 100वां कौन होगा? 100 होगा। अब यह जो श्रेणी है आपका, क्या रेगुलर इंटरवल पर नहीं है? दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है? आप बोलोगे है सर, 1-1 के अंतर पे है। तो फिर फर्स्ट टर्म लो आप 1, लास्ट टर्म लो कितना? 100, और भाग कर लो 2 से, यही तो इसका औसत हो जाएगा। 101/2 कितना? सर 101/2 यानी कि 50.5 इस श्रेणी का आपका क्या होगा? 50.5 इस श्रेणी का आपका औसत विकल्प बी हो जाएगा। पहले 100 धन पूर्णांक का औसत पूछा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से शुरू करके पहला 100 लिखना है तो 100 तक लिखना पड़ेगा। औसत निकालना है तो श्रेणी रेगुलर इंटरवल पर है, तो फर्स्ट टर्म लेंगे, लास्ट लेंगे और भाग करेंगे 2 से। और दूसरा देख लीजिए, जो दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन का वह है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? आप सबको पता है। पहले n संख्याओं का योग क्या होता है? आप बोलोगे सर n इंटू n प्लस 1/2। पहले n प्राकृत संख्याओं का योग तो यही होता है, n इंटू n प्लस 1/2। पहले 10 संख्या का योग तो n की जगह 10 रखें, 10 गुने 11/2। पहले 12 संख्या का योग तो 12 गुने 13/2। पहले 100 संख्या का योग तो 100 गुने 101/2। अब यह तो हो गया आपका योग, पहले n संख्याओं का योग इतना। औसत कैसे निकलता है? आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग करने पर। तो n संख्याओं का योग इतना है, n से अगर भाग कर दे तो n तो नीचे ही आएगा, तो औसत निकल जाएगा। तो n से भाग करिए, n से n कट गया, क्या बचा? n प्लस 1/2। यानी पहले n संख्याओं का जो औसत होता है वह होता है n प्लस 1/2। क्या होता है आपका? n प्लस 1/2। तो यह जो श्रेणी है इसका औसत क्या होगा? सर होगा n प्लस 1/2। यानी पहला 100 बोला है तो n की जगह सिर्फ आप लिखिए 100, फिर प्लस 1 करिए, नीचे में 2 आएगा, 101/2 यानी कि 50 दशमलव कितना? 50.5। तो आप इस फॉर्मूला से भी अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। पहले n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1/2। n प्लस 1/2। पहला 100 तो 100 प्लस 1/2। पहला 200 तो 200 प्लस 1/2। पहला 1000 तो 1000 प्लस 1/2। पहला 2000 तो 2000 प्लस 1/2। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ दो और फॉर्मूला आप देख लीजिए। क्या है?
अगर बोला जाए कि पहले n विषम संख्याओं का, पहला n विषम संख्या यानी पहला 2, पहला 3, पहला 5, पहला 7, पहला 11, इस तरीके से पहला जितना विषम संख्या का औसत पूछेगा ना वही होगा। पहले 2 विषम संख्या का औसत 2, पहले 3 का 3, पहले 5 का 5, पहले 100 का 100। लेकिन सम वाले में क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। पहला जितने सम संख्याओं का औसत पूछे उसमें 1 जोड़ लीजिए। पहले 100 सम संख्याओं का औसत 101, पहले 200 सम संख्याओं का औसत 201, पहले 50 सम संख्याओं का औसत 51। ठीक है, चलिए दोनों चीज ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूला के बिना भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान रहे तो और आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट में पहले 10 विषम संख्याओं का, देखिए पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है, क्या हो जाएगा, 10 होगा। पहला 10 प्राकृत संख्या सीधे बोलता तो n + 1/2, 11/2, 5.5 कर लेते हैं आंसर हम लोग। पहला 10 सम संख्या का औसत पूछता तो 10 + 1, 11 कर लेते हैं आंसर हम लोग। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 होगा। एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा देखिए क्या है, पहला 10 विषम संख्या, तो आप बताइए कि पहला विषम संख्या कौन है, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर आपका क्या होगा 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर क्या होगा 17, फिर क्या होगा आपका 19। यहां तक में देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। पहला 10 विषम प्राकृत संख्या, तो पहला विषम प्राकृत संख्या 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। ठीक है, अब आप बताइए कि पहला 10 आप विषम प्राकृत संख्या लिख लिए, तो पहला संख्या कौन है इसमें, 1, और अंतिम संख्या कौन है 19। आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, क्योंकि यह जो श्रेणी आपका बन रहा है वह क्या है, दो पदों के बीच का अंतर समान दे रहा है। 20/2 कितना हो जाएगा, 10 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला 10 विषम संख्या लिखना है तो 10 दूना 20 यानी 19 तक होगा। पहला 20 लिखना है तो 20 दूना 40, 39 तक होगा। पहला 30 लिखना है तो 30 दूना 60, 59 तक होगा। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है। आगे देखिए, पहले 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। सर 50 + 1 यानी कि 51, विकल्प डी हो जाएगा। पहले 50 सम संख्याओं का औसत, पहले जितने सम संख्याओं का बोलेगा +1 अलग से कर लेना है, 51 आपके क्वेश्चन का आंसर। अब पहला 50 सम प्राकृत संख्या लिखने जाइएगा तो पहला सम संख्या 2 लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा 4, तो इसी तरीके से 50वां क्या हो जाएगा, 50वां सम संख्या आपका 100 हो जाएगा। अरे पहला 2 है, दूसरा गुना 2, तीसरा गुना 3, 50वां गुना 50, 2 में ही ना। पहला सम संख्या 2 × 1 तो 50वां सम संख्या 2 × 50, 100। अब पहला भी पता है पद, आखिरी भी पद पता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला और अंतिम दोनों पता है, 2 से भाग कर लीजिए। 102/2 कितना हो जाएगा, 51। तो यहां से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान में है तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यह सब बेसिक चीज है, आपको पता होना ही चाहिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, पहले 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। भाई वर्गों का योग क्या होता है, अगर हम आपसे कहे कि पहले n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो वर्गों का योग होता है n, फिर लिखते हैं हम लोग n + 1, फिर इसमें लिखते हैं 2n + 1 और नीचे में आता है 6। पहले n प्राकृत संख्याओं के, पहले n नेचुरल नंबर का जो योग होता है वह इतना होता है। ठीक है, पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, योग क्या होगा, यही होगा। तो यह योग है। अब इसी में अगर हम भाग कर ले n से, टोटल कितना संख्या, n संख्या, तो n संख्याओं के वर्गों का योग इतना, इसमें अगर n से भाग कर लिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, औसत। भाई आंकड़ों का योग, n संख्याओं का योग इतना, इसमें n से भाग कर लिया, औसत। तो औसत क्या होगा इसका, सर औसत हो जाएगा n + 1 × 2n + 1 और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका 6 आ जाएगा। इससे क्या निकलेगा, पहले n संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, पहले n संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहां लिख देते हैं हम, यह हो गया आपका प्रथम n संख्याओं के
वर्गों का औसत। फॉर्मूला क्या होगा, वर्गों का क्या हो जाएगा, ये आपका औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कितना, n+1, जो भी n का मान होगा पहले +1 करेंगे, फिर उसको दोगुना करके +1 करेंगे, भाग करेंगे 6 से। तो आप बताइए यहाँ पहले कितना का बात किया जा रहा है, 5 का, तो n का मान क्या हो जाएगा 5, तो 5 और 1 6 होगा। n+1, n की जगह 5, 5 और 1 6, n की जगह 5, तो 5 दूना 10 और 1 11, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका 6 रहेगा। जैसे 6 कट गया, क्या आंसर होगा आपका 11। विकल्प यहाँ पे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा, n+1 इंटू 2n+1/6। और इन सब पे आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए तो क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू 10 तक का है, इसका औसत चाहिए। यानी पहले जो है, पहला 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो n का मान क्या हो जाएगा 10, तो n+1 10 और 1 11, 2n+1 10 दूना 20 और 1 21, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपका आ जाएगा 6। यही तो लिखे थे ना, क्या लिखे थे आप, n+1 इंटू, औसत में n हट जाता है पहले वाला, 2n+1, और नीचे में क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पहला कितना आपका प्राकृत संख्या है 10, 1 से शुरू करें 10 तक, तो 10, तो पहले 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत यही होगा, n+1 इंटू 2n+1/6 से निकालेंगे, n की जगह 10, तो 10 और 1 11, 10 और 1 11, 10 दूना 20 और 1 21, नीचे में 6 आ जाएगा। सोल्व करिए इसको, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 से काटिएगा 3 7 21, 11 7 77/2, 77 का आधा कितना होता है 38, 38.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी विकल्प सी, 38.5। वर्गों का औसत निकाल सकते हैं अब आप। अगला देखिए, पहला 11 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब यहां मामला देखिए क्या है, पहले 11, प्रथम 11 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो पहला सम संख्या क्या है 2, उसके बाद क्या होगा 4, फिर क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और यहाँ पे 11वां क्या होगा 22, पहला सम संख्या क्या होगा 2 गुना 1, दूसरा सम संख्या हमेशा 2 गुना 2, तीसरा सम संख्या 2 गुना 3, पांचवा 2 गुना 5, उसी तरह से 11वां 2 गुना 11 22 हो जाएगा। सवाल क्या बोला है कि पहले 11 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो पहला सम संख्या 2, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक 22 का स्क्वायर, इसका औसत निकालना है। तो इसका औसत क्या होगा, इसका औसत निकालने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि सब में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आप बोलोगे ले सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 का स्क्वायर आपका बच जाएगा, भाई 1 बचेगा ना, तो 1 का स्क्वायर लिख दिए। हम 2 के स्क्वायर के लिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 गुना 2 और इसका होल स्क्वायर, तो यह होल स्क्वायर का मतलब 1 का भी स्क्वायर है गुना 2 का भी स्क्वायर है, तो इन दोनों में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यानी यह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो 1 2 का स्क्वायर कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। 6 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 3 का स्क्वायर, उसी तरीके से 22 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 11 का स्क्वायर, यही तो वैल्यू बचेगा। यानी हम सिर्फ इतना कहेंगे कि पहले 11 सम अगर लगा दे और उसका औसत पूछे तो आपको गुना करना पड़ेगा 4 से। क्या करना पड़ेगा, बस 4 से गुना अलग से कर लीजिएगा। तो चलिए 2 का स्क्वायर यानी हम अलग से कितना से गुना कर लेंगे 4 से, और पहले 11 सम संख्याओं का औसत क्या होता है, पहले 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है 11 + 1 यानी कि 12, 2 गुने 11 + 1 यानी कि 23, और नीचे में क्या रहता है, नीचे में आपका 6 रहता है। 1 से लेकर के 11 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे इसके लिए n+1 इंटू 2n+1, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो n के जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे 1 से लेकर के 11, तो n के जगह 11 1 12, 2n का जगह 23, नीचे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 6 दूना कितना हो जाएगा 12।
अब अगर हम सभी वैल्यू को गुना करेंगे तो 23 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 दूना 8, 8 गुने 23 तो 8 तिरिक 24, 4 हासिल 2 और 8 दूना 16 और 2 18, 184 हो जाएगा। आंसर आपका इस क्वेश्चन का वही 184 विकल्प ए हो जाएगा। अगर सम लगा दे वर्गों का औसत पूछे तो हम क्या करेंगे, पहले 11 संख्याओं के वर्गों का औसत निकालेंगे, जो होगा आपका 11 प्लस 1 इंटू 2 गुने 11 प्लस 1 बट्टा 6, और इसी में बस आपको 4 से गुना कर देना है। आगे चलिए, अगला सवाल है 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, आप इसका आंसर 100 मत कर लीजिएगा। अगर इसका आंसर 100 करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहां पे क्या था, पहले अगर यह क्वेश्चन यह बोलता कि पहले 100 विषम संख्या का औसत, तब आंसर 100 होता। यहां बोला है 100 तक के सभी विषम संख्या। भाई 100 तक में विषम संख्या कौन कौन आएगा, तो पहला विषम संख्या 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, और आखिरी जो आपका विषम संख्या मिलेगा वह क्या मिलेगा, 99 मिलेगा, यानी 85 होगा इसमें। अगर बोला जाए पहले 100, इसका मतलब उसमें टोटल 100 विषम संख्या मिलेगा, लेकिन 100 तक बोला है, भाषा समझिएगा, 100 तक बोला है, 100 तक बोला है, यानी इसमें 50 ही संख्या आपको मिलेगा, बाकी 50 क्या होगा, इसमें सम होगा। तो 100 तक के, तो जब भी तक बोला जाए तो आप क्या करिए कि आप पहला संख्या लिखिए, पहला विषम संख्या इस रेंज में लिखिए, अंतिम लिखिए, और औसत निकालना है तो सीरीज जो होगा वह रेगुलर इंटरवल पर तो होगा ही, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। फर्स्ट 1 है, लास्ट 99 है, नीचे में क्या आ जाएगा 2, 1 और 99 100, 100 में 2 से भाग करेंगे, क्या आंसर होगा 50, आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 50। अगर इसी में एक ऑप्शन हमारा 100 होता तो हम इसमें क्या हो सकते थे, इसमें हम फंस सकते थे। ठीक है, तो यह ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे 50 होगा। 100 तक बोला गया है, पहला 100 नहीं बोला है, पहले 100 विषम संख्याओं का औसत, यानी वहां टोटल 100 की बात कर रहा है, 100 संख्याओं की बात कर रहा है। 100 तक विषम संख्या बोले, यानी इसमें 85 विषम संख्या होगा, और कौन होगा, पहला 1, फिर 3, फिर 5, इस तरीके से अंतिम 99। आइए एक और सवाल ऐसा देख लीजिए, 1 से लेकर के 39 तक के सभी विषम संख्या, तो 1 से लेकर के 39 तक में पहला विषम संख्या 1 और अंतिम विषम संख्या 39 मिलेगा, आप बोलोगे मिलेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, 39 और 1 40/2, क्या आंसर हो जाएगा आपका 40/2, आंसर 20 हो जाएगा। सवाल समझ में आ रहा है। 1 से लेकर के 39 तक के सभी विषम संख्या, तो 1 से लेकर के 39 तक में विषम संख्या कौन कौन मिलेगा हमें, 1 3 5 7, लास्ट क्या मिलेगा 39, रेगुलर इंटरवल पर तो होगा ही, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई यहाँ पे हम लोग 2 कर लेंगे। और 1 से 39 तक के सभी सम बोलता, तो 1 से 39 तक में पहला सम संख्या 2 और अंतिम सम संख्या क्या मिलता हमें 38, दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग करते, यह हमारा औसत तब हो जाता जब यह बोलता कि पहले 1 से 39 तक के सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। आगे देखिए, 5 लगातार विषम संख्याओं ए बी सी डी और ई, इसका औसत क्या होगा। 5 लगातार क्या है आपका यहाँ पे विषम संख्या, विषम संख्या क्या है आपका, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, लगातार विषम संख्या बोला है ना, क्रमिक विषम संख्या बोला है, तो क्रमिक विषम संख्या बोले या क्रमिक सम संख्या बोले, इन सब का मतलब है कि यह रेगुलर इंटरवल पर है, और अगर संख्याएं रेगुलर इंटरवल पर हो तो उसका औसत जो होता है वह मिडिल टर्म हो जाता है। तो मिडिल टर्म बताइए क्या है, आप बोलोगे कि सर मिडिल टर्म सी है, तो इसका औसत सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं सी है, नहीं है, ई वाला औसत इसका हो सकता है, ए बी सी डी ई बट्टा 5, ए से लेकर के ई तक के संख्याओं को गुना करके 5 से भाग किया है ना, अगर जोड़ करके 5 से भाग करता तब तो हो ही जाता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा 5, 5 संख्या का औसत, पांचों को जोड़ करके 5 से भाग, बेसिक तरीका तो यह हमारा है ही, लेकिन यहाँ गुना करके 5 से भाग किया, यह हमारा आंसर नहीं होगा। आगे
क्या ये वाला आंसर हो सकता है? यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा? 5 इंटू ए बी। तो ए प्लस बी में 5 से गुना करेंगे, क्या यह वैल्यू इसके बराबर आएगा? नहीं आएगा। फिर आगे देख लीजिए, 5 गुना ए प्लस बी प्लस सी, 5 से गुना करें ए प्लस बी प्लस सी, यह भी नहीं होगा आपका। आगे चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फिर भी समझने में यहाँ पे दिक्कत हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। वैल्यू पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ए के जगह 2 लगातार है, तो ए के जगह 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 ले लिए। अब आप बताइए कि इसका औसत क्या हो जाएगा? 6। क्या यह वैल्यू जो है 6 बना देगा? सर ए का मान 2 है, बी का मान क्या है आपका? 4 है, 4 और 6, 6 में 5 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। क्या यह वैल्यू 30 बना देगा? नहीं। क्या यह मान 30 बना दे? क्या यह मान आपका 6 बना देगा? नहीं। तो हमारा औसत अगर वेरिएबल के फॉर्म में दे तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारा औसत यहाँ पे क्या होगा? हमारा औसत इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीज़ों को कैसे किया गया? एवरेज तो हमारा सी होगा, लेकिन हम इस एवरेज को तो कई तरीके से लिख सकते हैं ना। हमारा एवरेज केवल सी तो नहीं होगा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए प्लस ई बट्टा 2 भी तो हो सकता है। यानी फर्स्ट टर्म हमारा ए है, लास्ट टर्म हमारा ई है, इतना बट्टा 2 भी तो हो जाएगा। जब श्रेणी रेगुलर इंटरवल पर हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि जो सी का मान है बी से 2 ज़्यादा है ना, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी प्लस 2, यानी जो सी का वैल्यू होगा वह बी प्लस 2 भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है? बी से 2 ज़्यादा, आप बोलोगे हो जाएगा। सी का मान जो है बी प्लस 2, तो ऑप्शन में बी प्लस 2 होता तो भी आंसर हो जाता। सी का मान डी से 2 कम भी तो होगा, यानी हमारा औसत जो है ये आपका डी माइनस 2 भी हो जाएगा, होगा ना। और भी अगर हम ए से देखें तो ए प्लस 2 और 2 यानी ए प्लस 4 भी तो हो सकता है। इसके अलावा ई माइनस 4 भी तो हो सकता है, तो कई हो सकता है। फिर हम कैसे पकड़ेंगे? तो जब वेरिएबल के रूप में दे तो आप क्या करिए, ऑप्शन में ढूंढिए। अगर सी है तो ठीक है, ए प्लस ई बाई 2 भी है तो ठीक है, बी प्लस 2 इस तरीके से अगर आसानी से पकड़ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो फटाफट से इसके ऊपर वैल्यू पुट कर लीजिए। और वैल्यू पुट करके देखिए कि औसत तो आपका सी ही निकलेगा, यानी 6 ही निकलेगा, किसी भी तरीके से निकालिएगा तो। अब वेरिएबल का मान, सी का मान पुट कर, ए बी सी का मान जो भी जिस फॉर्म में भी आपका दे रखा हो, ऑप्शन ए के फॉर्म में, बी के फॉर्म में, आप वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 का उम्मीद करते हैं कि आंसर समझ में आया होगा। आगे बढ़िए। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53। आप बताइए कि 9 लगातार विषम संख्या है, तो इसका औसत जो होगा वह 5वां संख्या होगा। भाई 9 संख्या है तो हम 4 संख्या बाएं से हटाएंगे, 4 संख्या दाएं से हटाएंगे, बीच में हमें कौन सा संख्या मिलेगा? 5वां संख्या। बीच वाला संख्या कैसे निकालते हैं? 9 बोला है तो प्लस 1 करके आधा करिएगा। 9 और 1 10 बट्टा 2 कितना आया? 5, यानी बीच में 5वां संख्या होगा। अगर हम आपसे पूछे कि 3 संख्या के बीच में कितना संख्या होगा, तो 3 प्लस 1 बट्टा 2, 4 बट्टा 2 यानी दूसरा संख्या। कोई भी 3 संख्या लिखिए ना, ए बी सी, बीच में कौन होगा? बीच में आपका दूसरा संख्या आएगा। 11 संख्या के बीच में कौन सा संख्या आएगा? तो 11 प्लस 1 बट्टा 2, 12 बट्टा 2 यानी छठा संख्या। तो यहाँ बोला है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। इसका मतलब है कि 53 जो होगा वह कितना नंबर वाला संख्या होगा? आप बोलोगे कि सर 53 जो होगा 10 प्लस 1 बट्टा 2 5वां संख्या, तो 5वां संख्या हमारा क्या है? 5वां संख्या हमारा 53 है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, उनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 5वां संख्या ही है, तो फिर चौथा संख्या, फिर तीसरा संख्या, फिर दूसरा संख्या और पहला संख्या निकालिए ना। 2 कम करते जाइएगा तो निकल जाएगा ना। तो चलिए यहाँ इसके लिए 2, फिर 2 4, फिर 2 6, नहीं, अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो चौथा संख्या, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, यानी कुल मिला के कितना घटाना पड़ेगा? यहाँ से देख सकते हैं, आप घटाते हुए चल सकते हैं। देखिए 53 है, 2 घटाएंगे 51, 2 घटाएंगे 49, 2 घटाएंगे 47, 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 45, यानी पहला संख्या हमारा कितना? 45। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या बताना है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 5वां संख्या तो हमें पता है कितना? 53। अब 53 से पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, और संख्याओं में अंतर कितना कितना का है? 2 का है। और पीछे कितना जाना है? 5वां से पहले संख्या में, यानी 4 का गैप, तो 4 से गुना कर लीजिए। 53 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 45।
पांचवा संख्या पता है, पांचवा संख्या से हम पहले संख्या में जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं तो माइनस ही होगा ना, तो माइनस करिए। संख्याओं में गैप दो दो का है, जितना का गैप है उसको लिखिए, और पांचवा से पहला में जाना है, यानी कितने गैप में, 4 गैप में, तो 4 से गुना कर लीजिए। अगर हमें सबसे बड़ा संख्या निकालना होता, यानी हमें 9वां संख्या निकालना होता, तो हम क्या करते, 53 से आगे बढ़ते, तो 53 प्लस, और 5 से 9 में कितना का गैप है, यहाँ भी, यहाँ पे भी आपका 4 का गैप है, तो 2 गुना 4 कर लेते हैं हम, 8 हो जाता। 8 प्लस 53 कितना, 61। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 9 लगातार आने वाली विषम संख्या मान लेते हैं कि पहला हमारा ए है, फिर उसके बाद बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, एफ, जी, एच और आई। यह 9 लगातार आपका क्या हो गया, विषम संख्या। आप बता दीजिए किसका औसत क्या होगा। रेगुलर इंटरवल पर है तो बीच का संख्या 4 बाएं से हटाइए, 4 दाएं से हटाइए, यही हमारा औसत होगा। और औसत कितना दे रखा है, 53, यानी ई का मान 53 है। प्लस सबसे छोटी बताइए, तो 2 कम करते हुए चलिए, -2 4, 2 6, 2 8, 53 में से 8 घटा करके, सेम ही चीज़ है। अब इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, 53 - 8 क्या हो जाएगा, 45। सवाल नंबर नेक्स्ट में चलिए। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत भी क्या होगा, 6.5, सेम होगा। कोई भी क्रमिक संख्या लिखिए ना, जैसे मान लीजिए कि हम 3 क्रमिक संख्या लिख दिए। क्रमिक संख्या कहीं से भी लिख सकते हैं हम, 16 से शुरू करेंगे तो 16, 17, 18, कुछ भी लिख लिया, हम 3 लिख दिए, ठीक है। 18, 19, 20, 5 ही लिख देते हैं। अभी आप बताइए कि 5 क्रमिक संख्या है, औसत क्या होगा इसका, आप बोलोगे 18। अभी जो औसत 18 है, अगर हम केवल सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत निकालेंगे तो भी कितना आएगा, तो भी तो 18 आएगा। क्योंकि अगर कोई श्रेणी रेगुलर इंटरवल पर है, लगातार आ रहा है, तो उसका औसत मिडिल टर्म भी होगा और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी होगा। तो बोला है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, बोला है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या अगर लेकर के औसत निकालेंगे तो यह औसत पूरे श्रेणी के औसत को ही तो दिखाता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर श्रेणी रेगुलर इंटरवल पर हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ही तो करते हैं, यानी जो औसत पूरे श्रेणी का होगा, सबसे छोटी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का भी औसत निकालेंगे तो वही आएगा। अगला सवाल देखिए, 5 क्रमिक संख्याओं का, क्रमिक संख्या मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या, ठीक है। लगातार मतलब जो रेगुलर इंटरवल पर हो, शुरू कहीं से भी हो सकता है। पहला बोला जाए तो 1 से शुरू करेंगे, लेकिन सीधे क्रमिक बोला जाए 5 क्रमिक, यानी कहीं से शुरू होगा, लगातार 5 होगा, औसत n है। अगली 2 संख्या और मिला दी जाए तो हम चेक कर लेते हैं। पहला 5 संख्या हम ले लेते, 5 क्रमिक संख्या हम ले लेते हैं कहीं से भी। अगर मान लीजिए हम 20 से लेंगे तो हम ले लीजिए 20, 21, 22, आगे ले लिए हम यहाँ पे 23 और 24। अभी आप बताइए कि इसका औसत क्या होगा। आप बोलिएगा सर अभी के केस में इसका औसत जो है वह 22 होगा, मिडिल टर्म। अब अगला 2 और इसमें जोड़ लीजिए, तो 20, 21, 22, 23, 24, फिर हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 25 और 26 ले लिए, ठीक है। फिर हम क्या किए, आगे का 2 और इसमें जोड़ दिए, 24 तक था, 2 और इसमें जोड़ दिए। अब औसत बताइए, तो पहले से 5 संख्या था, अब 7 संख्या हो गया। औसत देखिए, 3 बाएं से हटाइए, 3 दाएं से हटाइए, औसत कितना हो गया, 23। यानी पहले औसत कितना था, 22, जब नया 2 और जोड़ दिए तो औसत कितना हो गया, 23। कितना क्या हो रहा है इसमें, 1 की वृद्धि, बस यहाँ पे लिख दीजिए। आप इस तरीके से कोई भी श्रेणी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 20 से शुरू करिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम 1 से लेकर के 5 तक लिख लेते, 1 2 3 4 5। अभी बताइए इसका औसत क्या होगा, 3। 2 और जोड़ लीजिए इसमें नंबर, 6 और 7। अब बताइए औसत क्या होगा, 4। हो क्या रहा है, 1 की वृद्धि। तो यही पूछा था कि पहला 5 क्रमिक संख्या का औसत n है, यदि अगली 2 संख्या और मिला दिया जाए तो क्या होगा, n+1 हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बोला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 16 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। 7 क्रमागत सम संख्या है, इसका मतलब अगर पहला हम a लेते हैं, दूसरा फिर b लेते हैं, तीसरा c लेते हैं, फिर d, e, f और g, 7 क्रमागत सम संख्या हम ले लिए, a b c d e f और g।
यह कितना कितना के अंतर पर होगा? सम संख्या बोला है तो आपका दो दो के गैप पे होगा। इसका औसत तो मिडिल टर्म ही होगा ना, अगर यह 7 संख्या हम लेते हैं तो इसका औसत मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कितना है 16, यानी कि डी का वैल्यू आपका 16 है। बोला है सबसे छोटी संख्या, तो 2 कम करिए 3 निकलेगा, तो 14 या आपका 12, यह कितना हो जाएगा 10, तो ए का मान हो गया आपका 10। और सबसे बड़ी संख्या निकालना है, 2 बढ़ाते चलिए, 16 2 18, 2 20 और 2 22, यह कितना हो जाएगा 22। बोला क्या है? बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी 22, सबसे छोटी कितना 10, अंतर कितना का हो जाएगा? अंतर आपका यहाँ पे 12 का हो जाएगा। विकल्प भी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्रमागत सम संख्या का मतलब कितना गैप पे होगा? 2 के ना। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। अब यहां समझिए, 4 क्रमागत सम संख्या है, हम ले लेते हैं ए, बी, सी और डी, 4 क्रमागत सम संख्या हो गया। बोला इसका औसत 27। अब एक बात बताइए कि 4 लगातार आने वाला संख्या, तो औसत क्या होगा? इसके मिडिल में होगा। इसका वैल्यू क्या है आपका? 27। क्या है औसत? 27। भाई 4 संख्या अगर कोई भी लेते हैं, जैसे 16 है, 18 है, 20 है और 22 है, इसका औसत पूछेंगे कि क्या होगा, तो मिडिल टर्म, मिडिल में 2 नंबर है, तो अब इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही औसत। तो 18 20 के बीच का नंबर कौन है? 19, तो औसत हमारा 19 हो जाएगा। तो आप बताइए कि इन चारों सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इन दोनों के बीच का नंबर, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 27। तो आप बताइए 27 किसके बीच में आएगा? 26 और 28 के, यानी बी का मान 26 हो जाएगा, सी का मान 28 हो जाएगा, या आपका 2 ज़्यादा तो 30 हो जाएगा, 26 है यह 2 कम तो कितना हो जाएगा? 24। संख्या तो रेगुलर इंटरवल पे ही होता है। बोला इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए, 30। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। तो 4 क्रमागत सम संख्या है तो औसत क्या होगा? मिडिल टर्म, तो मिडिल में कौन है? बी और सी, यानी इन दोनों के बीच का नंबर, तो इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो है आपका 27, यानी यह 26 होगा या 28 होगा, तो अगला जो होगा वह 2 के गैप पे होगा ना, यानी कितना हो जाएगा? 30। हमें यही बताना था कि अगला संख्या जो मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आंसर हमारा 30।